कोरोना वायरस, जी हां, एक बार फिर से ये वायरस अपनी चपेट में लोगों को लेना बहुत तेजी के साथ शुरू कर चुका है। बीते कई दिनों से आप दिल्ली और देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बारे में कई खबरें पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से कोविड अब खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर आकर जा चुकी है, लेकिन अभी भी जो कोविड को लेकर स्थिति बनी हुई है वो अगले खतरे की आहट के तौर पर देखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो बीते एक हफ्ते की बात करें, उसमें मामलों में तेजी और गिरावट दोनों देखे गए। लेकिन अगर 5 दिनों का डेटा आपके सामने रखें तो आपको समझ आएगा कि दिल्ली में हम क्यों ये कह रहे हैं कि कोरोना अब खतरनाक हो रहा है, और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कोविड है तो इसलिए सावधान रहिए। 6 मई को दिल्ली में कोरोना के नए मामले 1656 दर्ज हुए। राहत की बात यह रही कि किसी की भी मौत कोविड की वजह से नहीं हुई, और साथ ही 30,709 लोगों का टेस्ट भी हुआ और संक्रमण दर थी 5.39%। वहीं 7 मई को बात करें तो थोड़े मामले कम नजर आए, 1407 मामले दर्ज किए गए, लेकिन टेंशन की खबर यह थी कि 2 लोगों की जान भी कोविड ने ले ली थी, और साथ ही टेस्ट भी कम हुए, 29,831 लोगों का टेस्ट किया गया। संक्रमण दर 4.72% पहुंच गई। इसके बाद 8 मई को आपको बता दें, कोविड के नए मामले थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए, 1422 नए मामले दर्ज हुए। किसी की भी मौत कोविड की वजह से नहीं हुई, ये राहत की खबर रही। लेकिन टेस्ट का अगर आंकड़ा देखें तो आपको नजर आएगा कि टेस्ट भी कम हुए थे। 26,647 लोगों का कोविड टेस्ट हुआ और संक्रमण दर बढ़ी 5.34% हो गई। वहीं अगर बात 9 मई की करें तो 9 मई को कोविड के बहुत कम केस आए। बीती अगर 6 मई से बात करें तो 9 मई को काफी कम कोविड के नए मामले सामने आए। 799 मामले कोविड के दर्ज हुए, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन की खबर यह थी कि 9 मई को 3 लोगों की जान कोविड ने ले ली। साथ ही अगर टेस्ट भी देखें तो 16,187 लोगों का टेस्ट किया गया, यानी कि 8 मई से और 9 मई के बीच जो टेस्ट हुए उसमें 10,000 का अंतर आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। इसके साथ ही संक्रमण दर बता दें 9 मई को तो 4.94% रही। वहीं 10 मई को जो डेटा रिलीज हुआ है उसके अनुसार कोविड के नए मामले 1,118 दर्ज किए गए हैं, यानी कि 9 मई से और 10 मई के बीच जो ये कोविड के मामले आए हैं उसमें तकरीबन 400 मामले बढ़ गए हैं। इसके साथ ही टेस्ट भी बढ़े हैं, 25,528 लोगों का टेस्ट हुआ है, लेकिन 10 मई को एक शख्स की जान कोविड ने ले ली है और संक्रमण दर 4.38% हुई। तो 6 मई से लेकर 10 मई तक के कोविड के आंकड़े हमने आपको दिखाए। दिल्ली के अंदर किस तरह से कोविड की रफ्तार नजर आई है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन की बात यह है कि 9 मई को जहां पर 799 कोविड के मामले सामने आए और 3 लोगों की जान चली गई, वहीं पर अगर 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को 400 तकरीबन मामले बढ़ गए दिल्ली के अंदर। ये काफी टेंशन की बात है। साथ ही 9 मई को जब 3 लोगों की जान कोविड की वजह से गई तो वो भी काफी परेशान करने वाली खबर है। ऐसे में दिल्ली सरकार डीडीएमए की बैठक जब होगी उसमें किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस सब के साथ ही आपको ये अपील हम दिल्ली तक की तरफ से करना चाहते हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकले चेहरे पर मास्क लगाएं, इसके साथ हाइजीन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, खतरा बरकरार है। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।